हेलो दोस्तों, मैं अरुण स्वागत करता हूं आपका धाकड़ जैज चैनल पर। और आज की ये जो वीडियो है स्पेशल है उन लोगों के लिए, उन स्टूडेंट्स के लिए जो तैयारी कर रहे हैं गवर्नमेंट जॉब को हासिल करने के लिए। कि स्टूडेंट लाइफ में आप अपनी तैयारी करते हुए अपने लिए एक पॉकेट मनी के रूप में कुछ पैसा भी ले सकते हैं और साथ ही साथ आप अपनी गवर्नमेंट जॉब के लिए जो तैयारी कर रहे हैं उसको बूस्ट भी कर सकते हैं हर एंगल से। कहने का मतलब है आम के आम और गुठलियों के दाम। तो चलिए बिना किसी देरी के प्रारंभ करते हैं। दोस्तों, मैं ये जो पॉइंट आपको बताने वाला हूं या जो मैं ट्रिक आपको बताने वाला हूं वो मैंने खुद अपने ऊपर आजमाई है। सिर्फ थ्योरेटिकल बात नहीं बता रहा हूं, प्रैक्टिकल बात बता रहा हूं जो मैंने खुद पर और मेरे दोस्तों पर मैंने खुद आजमाते हुए देखा है और उन्हें कामयाब होते हुए देखा है। इवन अगर आप लेटेस्ट एग्जांपल लें तो अलका भी उसी स्टेज से निकली है और आज आप सब जानते हैं कि वो एक कामयाब बन चुकी हैं। तो वो कौन सी ट्रिक है? हालांकि आप में से बहुत सारे लोगों को पता होगा लेकिन आपने वो अप्लाई नहीं किया होगा। मैं आपको बताऊंगा कि उसकी पावर क्या है। वो है आप ट्यूशंस पढ़ा सकते हैं। देखिए, सुनने में तो लगेगा ट्यूशन पढ़ाना है। आपकी जो पढ़ाई है, जो आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उसको बूस्ट कर सकते हैं। कैसे? देखिए, ट्यूशंस आप कैसे पढ़ाएं, या तो आप ऑफलाइन पढ़ाएं या फिर ऑनलाइन पढ़ाएं। लेकिन मेरी खुद की ये राय है कि शुरुआत में आप ऑफलाइन ट्यूशन पढ़ाएं। इवन जब मैं तैयारी करने लगा था, और मैं तैयारी भी नहीं करने लगा था, जब मैं 12th में था तब से मैंने ट्यूशंस देने शुरू कर दिए थे। शुरू में मैं पेरेंट्स के पास जब गया, 2-3 पेरेंट के पास, तो मुझे एक जो पेरेंट थे उन्होंने अपने बच्चे सौंप दिए, ठीक है उन्हें पढ़ाओ, और वो सिर्फ 2nd और 3rd क्लास में थे। मैंने उनसे कहा था कि अभी आप मुझे फीस मत दीजिए, जब आपको लगे कि मैं अच्छा पढ़ा रहा हूं तो आप मुझे फीस दे दीजिएगा। खैर, उन्होंने 20-25 दिन बाद मुझे खुद ऑफर कहा था, मतलब ऑफर किया था कि आप फीस ले लीजिए। मैंने कहा ठीक है। तो उन्होंने पूछा कितनी, तो मैंने कहा जो भी मार्केट में चल रही वो दे दीजिए। साल मैंने बस वही 2-3 बच्चे पढ़ाए थे जो 2nd 3rd क्लास में थे। नेक्स्ट ईयर मैंने 2nd 3rd क्लास को बिल्कुल छोड़ दिया था और मैं 5th और 5th के अबव क्लासेस को मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया था। और मैं रीच मेरी जो थी वो 9th क्लास तक गई थी। 10th क्लास को मैंने कभी लिया नहीं, जिसका कारण ये था कि मेरे अंदर कहीं ना कहीं ये डर बैठा हुआ तो शायद कि मैं 10th को अच्छे से ना पढ़ा पाऊं। और यहां पर मेरे अंदर क्या चेंजेस आया वो मैं आपको बताता हूं कि जब मैं ट्यूशन पढ़ाने के लिए जाता था तो उस समय खुद पढ़ के जाता था पहले, क्योंकि आप जब ही पढ़ा पाओगे जब पढ़ करके जाओगे। और जब आप पढ़ करके जाते थे तो शुरुआत में मुझे इतनी टेंशन, इतनी परेशानी होती थी कि कुछ बच्चे इतने इंटेलिजेंट टाइप के होते थे, या फिर आप कह सकते हैं कि पिंच मारने वाले होते थे, जो मेरे से क्वेश्चन करते थे। तो जब वो मेरे से क्वेश्चन करते थे और मैं कई बार जब उन्हें जवाब नहीं दे पाता था तो मुझे कहीं ना कहीं ये लगता था कि यार अब तो ये मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। तो मैं और अच्छे से पढ़ के जाने लगा, अपने कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर करने लगा। जब मैंने कंपटीशन की तैयारी करनी शुरू की तो जब मैंने मैथ उठाया और जिस लेवल की मैं तैयारी कर रहा था तो जब मैंने उसको देखा तो मुझे लगा अरे ये तो मैंने पहले पढ़ रखा है। बहुत सारे ऐसे कंसेप्ट थे जो मुझे पहले से क्लियर थे और जो आज की डेट में कई वीडियोस वाले बताते हैं ना कि ट्रिक्स, वो ट्रिक्स एक्चुअली में ज्यादा कुछ स्पेशल नहीं होती, वो आपको 6th 7th 8th क्लास में कहीं ना कहीं मिल जाती है। तो वही ट्रिक्स सामने आ गई थी, तो मुझे ज्यादा परेशानी नहीं हुई मैथ में, हिंदी में। जब रीजनिंग की मैंने किताब उठा करके देखी तो मुझे लगा कि रीजनिंग तो मेरे लिए बहुत ही हल्की उस वक्त महसूस हो रही थी, क्योंकि मैथ्स के इतने ट्रिकी क्वेश्चन और साथ में जो बच्चों के जो क्वेश्चंस मेरे सामने आते थे तो मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं केमिकल लोचा होता था और वो ट्रिकी होता चला गया था। मुझे सबसे बड़ा फायदा देखने के लिए मिला अपने आप से कि जब मैं अपने दोस्तों के साथ एग्जाम देने के लिए जाता था तो वो कई बार ये सामने आके बोलते थे अरे यार ये क्वेश्चन मुझे आता था लेकिन मैं इसे कर नहीं पाया, मतलब मैं होपलेस टाइप के हो गया। लेकिन मैं या तो मुझे क्वेश्चन आता था या नहीं आता था, ये दो ही मेरे पास केस रहते थे। क्यों? क्योंकि मेरे माइंड में पहले इतना केमिकल लोचा हो चुका था कि मैं ऐसा सेटअप हो जाता था कि क्वेश्चन देखने से अगर वो मुझे आता होता है तो मुझे पता है कि मुझे आता है, और अगर मुझे नहीं आता होता है तो मैं समझ जाता हूं कि ये भैया मेरे से नहीं होने वाला है। आपका माइंड या फिर आप कह सकते हैं कंसंट्रेशन पावर बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि जब बच्चे आपसे क्वेश्चन करते हैं तो ये सेम एज इट इज बिल्कुल ऐसा होता है जैसे आप जब पेपर देने के लिए गए और पेपर आपके सामने आप खोल रहे हो और पेपर आपके सामने रखा है और क्वेश्चन पेपर आपसे क्वेश्चन कर रहा है कि बता इसका क्या क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का क्या आंसर है, और आप कह रहे हो अरे भैंस की आंख, समझ नहीं आ रहा इसका क्या आंसर है।
तो आप होपलेस हो जाते हो। तो ये होपलेस होने से भी बचाता है जब आप ट्यूशंस पढ़ाते हो। तो ये मैंने खुद अपने ऊपर अप्लाई किया था। और जब अलका तैयारी कर रही थी, तैयारी करते वक्त उसने तो 10th क्लास के बच्चों को भी पढ़ाया है। तो वो पढ़ाते वक्त उसके बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर होते चले गए, जिसकी वजह से वो आज एक सक्सेसफुल लेडी बन चुकी हैं। अगर आप ऑनलाइन पढ़ाते हैं तो आप ऑनलाइन भी पढ़ा सकते हैं, लेकिन ऑफलाइन की बजाय मैं ऑनलाइन को प्रेफरेंस इसलिए नहीं देता क्योंकि आप इसमें बच्चों से खास मुताकिब नहीं हो पाते हो। तो आप उनके जो क्वेरी है उसको आप डायरेक्ट सोल्व नहीं कर पाते हो। जब वो आपसे कमेंट के द्वारा, यानी कि अगर आप YouTube पे पढ़ाते हैं या फिर आप Facebook पे पढ़ाते हैं या फिर कोई और मीडियम लेते हैं, तो जब वो आपको कमेंट के द्वारा जब आपसे कोई क्वेश्चन करेंगे तब आप उसका जवाब देंगे, तो उसमें शायद आपको डिले हो सकता है। और ऑफलाइन में तो फेस टू फेस हो जाता है। इसमें ट्यूशन पढ़ाते वक्त आपके सामने कुछ एक दिक्कतें भी आ सकती है, जो मेरे सामने आई थी, तो उसका सॉल्यूशन भी मैं बताऊंगा और शायद दिक्कतें भी मैं आपको बता सकता हूं। सबसे बड़ी जो दिक्कत आती है ऑफलाइन में पढ़ाने पर वो ये आती है कि आपका टाइम इन्वेस्ट हो सकता है, वेस्ट नहीं कहेंगे, मैं इन्वेस्ट ही कहूंगा, कि जब आप बच्चों को पढ़ाने के लिए कहीं दूर दराज में जाते हैं तो वो जो आने जाने के टाइम है वो खर्च हो सकता है। तो भी उसका एक सॉल्यूशन है कि आप कह सकते हैं कि भैया मैं फीस कम ले लूंगा, आप मेरे घर पर आ जाओ। आप यकीन नहीं करेंगे कि मेरे बहुत सारे ऐसे फ्रेंड थे, जब वो उनको सरकारी जॉब नहीं निकली तो उनमें से कुछ, ज्यादा नहीं है लेकिन 2-4 ऐसे थे जिसको इस फील्ड में इतने ज्यादा भारी भरकम में उनको एक्सपीरियंस हो गया कि अब उनका खुद का एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है जिसमें वो ऑफलाइन तो पढ़ा रहे थे, अब उन्होंने ऑनलाइन भी शुरू कर दिया है। तो उन्होंने प्रोफेशनल भी इसको अपना लिया है और बहुत अच्छा पैसा वहां से कमा रहे हैं। पर मैं आपसे ये नहीं कहूंगा कि आप पैसे को दिमाग में रख करके ट्यूशंस पढ़ाइए। अगर आपका मकसद है कि आपको एक गवर्नमेंट जॉब लेनी है तो आपका फर्स्ट प्रेफरेंस होना चाहिए गवर्नमेंट जॉब को हासिल करना। सेकंड, प्लान बी, प्लान सी, प्लान डी से लेकर जेड तक कुछ और हो सकता है, लेकिन जो आपका पहले प्लान ए है आपको उसी पर ही अमल करना है। तो आप बच्चों से फीस कम ले लीजिए और बोलिए कि मेरे घर पे आए। तो आपका वो जो एक, मुझे जो लगता है कि ऑफलाइन में बस यही एक ड्रॉबैक है कि आने जाने में आपका टाइम वेस्ट होता है, तो वो टाइम वेस्ट आपका नहीं होगा। ऑनलाइन में अच्छा है, आपके पास टाइम है, कभी भी आप वीडियो बनाइए, आप उसको अपलोड कर दीजिए। ऑफलाइन में बजाय उसका मुझे ज्यादा अच्छा ये लगता है कि आपका एक टाइम मैनेजमेंट बनता है। और जब इस स्टेज में जब आप हैं, जब आप एक विद्यार्थी हैं, जब आप एक कैंडिडेट हैं जो एक जॉब को लेना चाहते हैं, तो आपको टाइम टेबल की महत्वता पता होनी चाहिए। और जब आप टाइम टेबल को टाइम टेबल के अनुसार काम करेंगे तो समझ लीजिए कि आपकी जो प्रगति है उसको कोई नहीं रोक सकता। तो ये ट्रिक बहुत अच्छी है, बहुत सारे लोगों को पता होगा, लेकिन वो ये सोचते होंगे यार ट्यूशन पढ़ाने से क्या होता है। पर यकीन मानिए कि अगर आप ट्यूशंस पढ़ाएंगे तो समझ लीजिए कि आपके बहुत सारे कंसेप्ट अपने आप क्लियर होते चले जाएंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसके जरूर अप्लाई कीजिएगा। अब बहुत सारे दोस्त शायद ये कहेंगे कि भैया कोरोना चल रहा है, कोरोना में कौन जाएगा किसी के घर पढ़ाने के लिए। तो मेरे भाई, मतलब कोरोना के भी कहीं ना कहीं सॉल्यूशन निकलेगा। जिंदगी भर तो कोरोना के वजह से सब परेशान तो रहेंगे नहीं, अभी कोई ना कोई दवाई, कोई ना कोई टॉनिक वगैरह या फिर इंजेक्शन वगैरह, कुछ तो वैक्सीनेशन वगैरह कुछ तो निकलेगी ना। और जिंदगी तो चलनी है, जिंदगी रुकेगी थोड़ी ना इस छोटी मोटी बीमारियों से। तो इसका सॉल्यूशन भी बहुत जल्दी आ जाएगा। तो आप तैयारी कीजिए और साथ में अगर आपको मेरा आइडिया अच्छा लगता है तो आप इसे जरूर अमल कीजिए, क्योंकि ये एक ऐसा आइडिया है जो आपकी पढ़ाई से रिलेटेड है और आपकी पढ़ाई को बूस्ट करता है और साथ में आपको थोड़ा बहुत मनी दे देता है जो आपके काम आ सकती है। आपकी जो छोटी मोटी चीजें होंगी जो आपको शायद घर से मांगने से अच्छी ना लगती हो, तो वो आप यहां से ले सकते हैं। आप बायजूस के जो फाउंडर है आप उनका भी एग्जांपल ले सकते हैं। उन्होंने ऐसे ही मतलब कह देते हैं कि उन्होंने ऐसे ही बच्चों को पढ़ाना शुरू किया था अपनी जॉब के साथ साथ, और बच्चों को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलने लगा। मतलब सॉरी, बच्चों को नहीं, उनको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलने लगा और बच्चे उनके पास बढ़ते चले गए। और आज रिजल्ट ये है कि बायजूस अपने आप में एक बहुत बड़ा नाम है। तो आप इतने ऊपर मत जाइए, लेकिन ये मेरी बात जरूर मानिए, हम जैसे मिडिल फैमिली वाले लोग जो हैं आपको जरूर राय देंगे। मिडिल फैमिली वाली शायद इन्हीं में से जो कोई ऊपर उठता है वो ही ऊपर जाता है, लेकिन सारे इसी रेस से ही तो चलते रहते हैं। तो आपकी जो जॉब के प्रति जो आपकी ईमानदारी है, जो आपकी जो कर्तव्य निष्ठा है, वो और ज्यादा बढ़ जाएगी अगर आप इसे फॉलो करते हैं। तो आप करके देखिएगा, बाकी आपके ऊपर है, आप करें ना करें। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने यार दोस्तों के साथ अगर
अगर आप बड़े देख रहे हैं तो अपने जो आपके छोटे कोई तैयारी कर रहे हैं तो उनके साथ कहीं पर भी वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, मुझे मोटिवेशन मिलता है। और अगर अभी तक आप मेरे चैनल को देख रहे हैं और सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई साहब हाथ जोड़कर आप मेरी आपसे विनती है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे जब भी इस चैनल पर कोई भी वीडियो अपलोड होती है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलता हूं ऐसी ही एक धमाकेदार एजुकेशनल मोटिवेशनल वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।